रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता मोरेपंत तांबे उत्तर प्रदेश के बिथूर जिले के पेशवा अदालत में सलाहकार थे और उनकी मां भागीरथी सपरे एक धार्मिक महिला थी। जब रानी लक्ष्मीबाई महज 4 साल की थी तब उनकी मां का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनके पिता ने ही उनका पालन पोषण किया। उनके पिता ने रानी को बिना किसी शर्त समर्थन के घोड़सवारी, युद्ध कौशल और तीरंदाजी सिखाने के लिए प्रेरित किया। वह घोड़सवारी की बहुत शौकीन थी, जिसके चलते उनके पास सारंगी, पवन और बादल नामक का 3 घोड़े थे। वह नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ बड़ी हुई, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। वर्ष 1842 में 14 वर्ष की आयु में उन्होंने 40 वर्षीय शासक गंगाधर राव नवलकर से विवाह किया, जो झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। पहले जहां रानी लक्ष्मीबाई शासन करती थी, उसे झांसी की जगह झांसी कहा जाता था। शादी के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दे दिया गया, जहां लक्ष्मी शब्द धन की देवी के नाम को दर्शाता है और बाई रानी या महारानी के शीर्षक को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने शादी की थी, वह मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थानीय लोग में अपार श्रद्धा है। वर्ष 1851 में उन्होंने दामोदर राव नामक एक बच्चे को जन्म लिया, जो जन्म के 4 महीने बाद एक गंभीर बीमारी से मर गया था। अपने पिता की मृत्यु से पहले उन्होंने गंगाधर राव के चचेरे भाई के बेटे को अपनाया और उसका नाम अपने पहले बेटे के नाम दामोदर राव पर रखा। ऐसा कहा जाता था कि गंगाधर राव अपने बेटे की मृत्यु से पहले ठीक नहीं हो पाए और वर्ष 1853 में खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई पिता की मृत्यु के समय केवल 25 वर्ष की थी और उसके बाद वह झांसी की रानी बन गई। झांसी की रानी बनने के बाद वह अपने बेटे दामोदर राव को झांसी के शासक के रूप में देखना चाहती थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का एक आसान तरीका मिला। अंग्रेजों ने मार्च 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 की वार्षिक पेंशन दी और किला छोड़ने का आदेश दिया। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़पने की नीति को लागू किया था और इस नीति के अनुसार दामोदर राव के पास झांसी के सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह गंगाधर राव का एक दत्तक पुत्र था। 8 जून 1854 को ऑस्ट्रेलियाई मूल के वकील जॉन लॉन्ग ने लॉर्ड डलहौजी को हड़पने की नीति के खिलाफ याचिका दायर की थी। वर्ष 2009 में फारसी भाषी में लिखे गए एक पत्र को इंग्लैंड की ब्रिटिश लाइब्रेरी में पाया गया था, जिसे रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं लिखा था। सूत्रों के अनुसार पत्र में रानी ने लॉर्ड डलहौजी की धोखाधड़ी के बारे में उल्लेख किया है। ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने 14,000 सिपाहियों की सेना को इकट्ठा किया था, जिसमें तात्या टोपे, नाना राव पेशवा, गुलाम गोश खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह इत्यादि कई बहादुर योद्धा शामिल थे और इसके अतिरिक्त महिला योद्धाओं में जलकारी बाई, सुंदर, मुंदर इत्यादि महिला योद्धा शामिल थीं। वर्ष 1857 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया और क्रोध में वक्तव्य दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपने बेटे के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। 17 जून को जनरल स्मिथ द्वारा आदेशित ब्रिटिश सैनिकों का एक बड़ा दल कोटा के सराय में रानी की सिपाही सेना के साथ लड़ा। सूत्रों के मुताबिक अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के बाद आखिर में वह अपनी चोटों से काफ़ी घायल हो गई थी। हालांकि रानी चाहती थी कि उनके शरीर को ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा ना खोजा जाए, इसलिए रानी की सेना के कुछ लोगों उन्हें
पास के गंगादास मठ में ले गए, जहां उनके मृत्यु के बाद संस्कार किया गया। मृत्यु के समय वह 29 साल की थी। उनकी मृत्यु के बाद युद्ध की ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ ब्रिटिश सेना अधिकारी हायुग रोज ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली, चरित्र सुंदर और एक कर्मठ नेता के रूप में वर्णित किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित उनके मृत्यु स्थल को समाधि स्थल में परिवर्तित किया गया और रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल में नाम से प्रसिद्ध है।